To all, today I am going to explain chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plant part 2. It first is explain process of sexual reproduction. मतलब जो प्लांट के जो फ्लावर में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है कैसी होती है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक कंप्लीट फ्लावर है, ठीक है। ये हमारा सूट सिस्टम है। यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव रीजन है, यहाँ पे ओव्यूल है, यहाँ पे एंथर लगा हुआ है, एंड्रोसियम मेल गैमिट, यहाँ पे क्या है फीमेल गैमिट, ठीक है। तो यहाँ से जो मेल गैमिट है एंड्रोसियम, वहाँ क्या होता है एंथर, ठीक है। एंथर है जो कि हैप्लॉइड है अभी, वहाँ पे क्या होगा हमारा मियोसिस का डिवीज़न होगा, ठीक। मियोसिस की डिवीज़न है तो क्या है हमारे क्या है यहाँ पे क्या बना हमारा माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। उसमें फिर मिटोसिस का डिवीज़न होगा तो आपका क्या होगा वह पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा जो कि क्या है हैप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद जो पोलन ग्रेन है वह जो होता है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टिग्मा, जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। वहाँ से जो है स्टिग्मा से पोलन ट्यूब के माध्यम से जो है आपका पोलन ग्रेन्स को रिसीव किया जाता है। उसके बाद पोलन ट्यूब जो है ये हमारा पोलन ट्यूब हो गया स्टाइल, या हमारा यहाँ से इस प्रकार से जो है जो पोलन ग्रेन है वह जो है ओव्यूल वाले रीजन में जाता है, ओवरी वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो फीमेल गाइनोसियम है वहाँ का जो ओव्यूल है उसमें भी हमारा क्या होगा मियोसिस का डिवीज़न होगा। यहाँ पे क्या होगा मियोसिस का डिवीज़न होगा, मियोसिस का डिवीज़न है। उसके बाद क्या है सर्वाइविंग मेगास्पोर। उसके बाद जो मेगास्पोर है जो हम लोग उसमें माइक्रोस्पोर देखे थे, यहाँ पे क्या है मेगास्पोर, ठीक है। सर्वाइविंग मेगास्पोर हैप्लॉइड। फिर यहाँ पे मिटोसिस डिवीज़न होगा, जैसे यहाँ पे मिटोसिस हुआ था, पहले मियोसिस हुआ मिटोसिस, तो फीमेल में भी सेम होगा जैसे मेल में हुआ था, ठीक है। तो मिटोसिस हुआ तो फिर क्या बना यहाँ पे हमारा ये पोलन ट्यूब बन गया, एग है हैप्लॉइड है, एम्ब्रियो सेक हो गया, ठीक है। पोलन ट्यूब और एम्ब्रियो सेक दोनों बन गया। तो दोनों के जब मियोसिस और मिटोसिस डिवीज़न के पश्चात आपका एंड्रोसियम गाइनोसियम मेल और फीमेल गैमिट की इन सभी प्रक्रियाओं के पश्चात यहाँ पे क्या होगा हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा। जब दोनों मेल गैमिट और फीमेल गैमिट कलेक्ट हो गए तो यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे क्या बना हमारा एक न्यूक्लियाई जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज स्पर्म न्यूक्लियाई, जो यहाँ से स्पर्म का न्यूक्लियाई बन के आया है वो उसको जो है यहाँ पे डिस्चार्ज किया गया, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बीच में। देन फिर क्या बनेगा जाइगोट। जो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के पश्चात वो क्या बनेगा आपका डिप्लॉइड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखें हैप्लॉइड था, यहाँ पे क्या बन गया हमारा डिप्लॉइड हो गया 2n, ठीक है। एंडोस्पर्म जो है वहाँ क्या हो गया हमारा ट्रिप्लॉइड हो गया, एंडोस्पर्म का डिवीजन जो ट्रिप्लॉइड हो गया दोनों फर्टिलाइजेशन के पश्चात। देन जो सीड बनेगा वो क्या होगा एम्ब्रियो डिप्लॉइड, फूड सप्लाई होगा बीच में, और क्या बनेगा सीड कोड बनेगा जो भी वो भी डिप्लॉइड होगा, ठीक। देन जर्मिनेटिंग सीड, जो सीड है उसको है जर्मिनेशन होगा, उसमें जर्मिनेशन की प्रक्रिया होगा तो क्या बनना शुरू हो जाएगा फिर से प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका रूट सिस्टम है, ये आपका शूट सिस्टम है, ये हमारा क्या है सीड है जो कि जर्मिनेशन होगा उसमें, ठीक है। दैट कंप्लीट मेच्योर फ्लावर ऑन सेप्रोफाइट प्लांट डिप्लॉइड फिर बन जाएगा, ठीक है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है सेक्सुअल मेच्योरेशन की होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेच्योर होगा, आपका स्पर्म पोलन ग्रेन ओव्यूल से हमारा निकलेगा आपका मिटोसिस डिवीजन के माध्यम से, ठीक है। मेगास्पोर जो होगा वह ओके। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दैट इज़ कंप्लीट ऑफ फ्लावर है यहाँ, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है हमारा सेपल का रीजन हो गया है। ये हमारा गाइनोसियम में हमारा ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा एपिस्टिल ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोसियम है जहाँ पे आपका एंथर और फिलामेंट है। देन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा गाइनोसियम वाला भाग है फीमेल रिप्रोडक्टिव, और ये जो है हमारा
मेल रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा एंथर और फिलामेंट, ठीक। तो यहाँ से एंथर है और फिलामेंट है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन जो है इस प्रकार से निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, सीधा सीधा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, ठीक है, ये हम होता है हमारा स्टिग्मा वाले रीजन होता है, ठीक है। जो पोलन यहाँ से पोलन ग्रेन आया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव में स्टिग्मा में रिसीव किया गया यहाँ पे। उसके बाद जो पोलन ग्रेन है वह जो है पोलन ट्यूब, ये हमारा क्या है, पोलन ट्यूब का रीजन हो गया। पोलन ट्यूब के माध्यम से सीधा सीधा कहाँ पे आता है हमारा स्पर्म न्यूक्लियाई, यहाँ सीधा सीधा यहाँ पे आता है हमारा ओवरी वाले रीजन में, जहाँ पे हमारा क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो जो मेल का जो पोलन ग्रेन है वह फीमेल के ओव्यूल के ओवरी वाले रीजन के ओव्यूल में आता है, ठीक है। दोनों का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा यहाँ पे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या बनेगा हमारा जो एक न्यूक्लियाई है, यहाँ पे फॉर्म होगा एक न्यूक्लियाई का, दैट यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। और नीचे में क्या बनेगा, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। दो पोलर न्यूक्लियाई बनेगा और एक आपका एक न्यूक्लियाई बनेगा जो कि सीड का जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई था वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो एक न्यूक्लियाई था वो हमारा जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, जो जाइगोट जाके सीड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो जाइगोट बन गया, देन उसके पश्चात जो है हमारा जो ये सीड का फॉर्मेशन हो गया, और जो हमारा जाइगोट वाला रीजन था वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, ये इस प्रकार से। और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म वाला रीजन था वह सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो को प्रोटेक्टिव करने के लिए सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा, और हमारा एंडोस्पर्म वाला रीजन हो गया, ठीक है। देन सीड जो है आगे जाकर क्या बनाएगा, हमारा सीडलिंग, यानी एक सूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम को जो है फॉर्म करेगा, और एक आपका प्लांट का फॉर्मेशन होगा, न्यू प्लांट का, ठीक है। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्लावरिंग प्लांट में इन्वॉल्व होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली मेल और फीमेल गैमेट दोनों जो है आपका इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल ओव्यूल, जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन है वह फीमेल के ओव्यूल में जो होता है ट्रांसफ़र किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेनली पॉलिनेशन कहलाती है। उसके पश्चात आफ्टर पॉलिनेशन ऑकर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन होने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में, ठीक है। मियोसिस और मिटोसिस के डिवीजन के बाद जो है उस फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा। हैपन दैट द ओव्यूल ग्रो सीड्स, उसके बाद जो ओव्यूल होगा वह जो है सीड यानी बीज में जो है ग्रो करेगा, ठीक है, विथ इन फ्रूट, उसके बाद जो है सीड जो है फ्रूट का फॉर्म करेगा। आफ्टर द सीड आर रेडी डिस्पर्सल, उसके बाद जो फ्रूट सीड है वह डिस्पर्सल के लिए रेडी हो जाएगा। द फ्रूट रेपेन एंड वारियस मीन्स द सीड आर फ्रीड फ्रॉम फ्रूट आफ्टर वेराइंग अमाउंट ऑफ टाइम अंडर स्पेसिफिक कंडीशन सीड जर्मिनेट ग्रो ए नेक्स्ट जनरेशन। जो सीड रहेगा वो फिर वही प्रोसेस बार बार चलेगा, जनरेशन, ठीक है, फ्रीड हो जाएगा और फ्रूट जो है फिर आपका मैच्योर होकर जो है फिर जर्मिनेशन होगा, उसमें स्पेसिफिक कंडीशन मिलेगा तो सीड फिर जर्मिनेशन होगा और ग्रो करके फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगा। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द एंथर रिप्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट, जो एंथर का रीजन होता है एंड्रोशियम का वह जो है मेल गैमेटोफाइट से होता है, विच पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, जो कि मेल रिप्रोडक्शंस के लिए पोलन ग्रेन जो होते हैं बनते हैं। एंड विच अटैच द स्टिग्मा, जो कि स्टिग्मा से अटैच होता है, जो कि आपका गाइनोसियम का पार्ट होता है जो कि रिसीव करता है आपका पोलन ग्रेन को। टॉप ऑफ कार्पेल, कार्पेल का टॉप में होता है जो स्टिग्मा होता है वह। इन विच द फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड ओव्यूल, जो फीमेल गैमेटोसाइट होता है वह फीमेल ओव्यूल के अंदर होता है, इनसाइड होता है। आफ्टर द पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू आउट द कार्पेल स्टाइल, जो पोलन ट्यूब होता है वह ग्रो करता है कार्पेल स्टाइल के ऊपर, ठीक है। द स्पर्म फॉर्म पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो होता है स्पर्म को फॉर्म करता है और माइग्रेट होकर जो है ओव्यूल में जाकर जो है आपका एक सेल के साथ जो है फर्टिलाइज कर देता है। एंड सेंट्रल सेल विथ इन फीमेल गैमेटोफाइट इन प्रोसेस, इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट इन प्रोसेस टर्म्ड
डबल फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल गेमिटोफाइट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा से आपका स्टाइल से हमारा ओव्यूल वाले रीजन में, जहाँ पे दो है फीमेल गेमिटोफाइट और आपका मेल गेमिटोफाइट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, रिजल्टिंग द जाइगोट डेवलप, जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब डिप्लॉइड बन जाएगा तो क्या बनेगा हमारा जाइगोट। जाइगोट जाके सीड का फॉर्मेशन करेगा। रिजल्टिंग द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विल इल द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, जो कि आगे जाकर क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। पहले हैप्लॉइड था, मियोसिस मिटोसिस होने के बाद ट्रिप्लॉइड हुआ फर्टिलाइजेशन में, उसके पश्चात जो होता है एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, वह ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। वन स्पर्म सेल प्लस बाई न्यूक्लिएटेड टर्म सेल एंड फीमेल टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूल गिव राइज टू द सराउंडिंग ऑफ टिश्यू हु इन द डेवलप सीड्स, यह जो पूरी प्रक्रिया के बाद जो है वह डेवलप होकर सीड का फॉर्मेशन करेगा। द ओवरी विच प्रोड्यूस फीमेल गेमिटोफाइट, जो ओवरी होता है वह फीमेल गेमिटोफाइट एड को प्रोड्यूस करता है। एंड ग्रो इनटू फ्रूट, जो कि फ्रूट के रूप में ग्रो होते हैं। विच सराउंडेड द सीड, जो कि सीड से कवर रहता है वह, ठीक है, चारों ओर से। प्लांट में भी आइदर सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट में मेनली रूप से सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। सेल्फ मतलब उसी फ्लावर के अंतर्गत जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में विभिन्न जो होते हैं इसमें माध्यम होते हैं, जैसे विंड हो गया, हनी बी हो गया, इनके माध्यम से जो है पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन देखें, पॉलिनेशन जो होता है मेल और फीमेल गैमिट्स के मिलने की प्रक्रिया होती है यहाँ पे पॉलिनेशन। द प्रोसेस वेयर मेच्योर पोलेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, वही प्रक्रिया हो गई। जो मेच्योर जो पोलन ग्रेन होता है वह फीमेल गाइनोशियम के स्टिग्मा से होते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसमें ट्रांसफर किया जाता है। इट कैन हैपन टू वेज, क्रॉस पॉलिनेशन अभी मैंने बताया था। ये पोलन एंड फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट लैंड टू द स्टिग्मा अनादर प्लांट्स, इसमें जो होता है क्रॉस में एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होता है वह दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जो होता है वह ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, विभिन्न माध्यम से होते हैं इसमें। ठीक है, सेंडर होते हैं इसमें। एंड अनदर फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स, जो कि डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। इट इज़ कॉल्ड टू क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे इसमें एग्जांपल के रूप में जो सपोर्टर या फिर जो माध्यम होंगे उसमें आपका बर्ड्स हो गया, बीस हो गया, इंसेक्ट हो गया, विंड हो गया, एयर हवा के माध्यम से भी ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सम एजेंट्स जो होते हैं, ये सब एजेंट जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में मेनली रोल प्ले करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन देखें तो इट द पोलन ऑफ फ्लावर इज ट्रांसफर्ड इनटू वन ओवरी टू नोन एज द पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जो होती है एक ही फ्लावर के अंतर्गत जो होता है आपका जो एंथर का रीजन है वहाँ आपका आपका जो बोलते हैं गाइनोसियम यानी स्टिग्मा के रीजन में जो है वहीं से आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा और वहीं से दोनों के बीच में सेल डिवीजन होकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा। ठीक है, दैट इज अ सेल्फ, मतलब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। ठीक है, दूसरे फ्लावर से पॉलिन ग्रेन नहीं आएगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटर बोलते हैं इसको। सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से होता है। जैसे एक फ्लावर है ये, दैट इज ए पॉलन कम्स लूज फ्रॉम स्टेमेन। पॉलन जो होता है, पॉलन ग्रेन है यहाँ पे बहुत सारा, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव का पॉलन ग्रेन जो होता है, जो कि अ पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर कलेक्ट ग्रेन। जो पिस्टिल जो गाइनोशियम जो फीमेल का जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी होता है। उसी में जो होता है पॉलन ग्रेन का जो मेल वाला आपका पॉलन ग्रेन है उसको जो है आपका पिस्टिल में एक्सेप्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है। ठीक है, पॉलन कम लूज फ्रॉम स्टेमेन, इसमें जो है आपका पॉलन को जो है स्टेमेन के माध्यम से जो है हमारा पिस्टिल वाले रीजन में भेजा जाता है और वहीं दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। दैट इज एक ही फ्लावर में होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज विच pollen same as to stigmas flowering plants or the ovule gymnosperm. There are two types of self pollination, autogamy जो कि सेल्फ से होगा वहीं पे, pollen transferred the stigma same flower in gyonotogamy and pollen is transferred from the anther and flower to stigma। तो ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने बताया था पॉलिनेशन में कहाँ से कैसे होगा, पॉलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा में जाएगा, फिर ओव्यूल में जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आपका जाइगोट बनेगा, फिर सीड बनेगा, फिर आपका सीडलिंग होगा। ओके,
क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो अलग अलग फ्लावर हैं इसमें, फ्लावर एक और फ्लावर दो, दोनों के बीच में आपका क्या है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन आपका एंथर रीजन में होगा। पोलन फ्रॉम स्टेमेन स्टिक बी विजिट टू द फ्लावर इज कलेक्ट ब्लड। जब हनी बी जो है फूड के लिए जब फ्लावर में जाएगा, फ्लावर के एंथर में बैठेगा, तो वहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो जो हनी बी की जो जो लेग में जो है चिपक कर जो है अनादर, जब यह हनी बी जो है यहाँ से अनादर जब फ्लावर में जाएगा, तो उसका जो स्टेमेन वाला जो रीजन में पोलन ग्रेन है वह चिपक कर जो है यहाँ के पिस्टिल वाले दूसरे फ्लावर के पिस्टिल वाले रीजन में पोलन ग्रेन को छोड़ देगा, यहाँ से ट्रांसफर कर देगा। द बी ट्रेवल अनादर प्लांट द सेम टाइप्स के प्लांट में जाएगा, तो क्या होगा, पोलन ऑन द बी स्टिक टू बी पिस्टिल ऑफ फ्लावर ऑन द अदर प्लांट में जो होता है यहाँ के पोलन ग्रेन को ले जाकर दूसरे वाले फ्लावर के पिस्टिल रीजन में छोड़ देगा। दैट इज अ एजेंट, पॉलिनेशन एजेंट, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। दैट इज हनी बी, बर्ड्स, विंड हो गया, इनके माध्यम से जो होता है यहाँ का जो पोलन ग्रेन है दूसरे वाले के स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल ओवरी में जाकर जो है फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होता है, ठीक है। ये जो है माध्यम होता है हमारा, हनी बी हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गए, उसके पैर में चिपक कर जो है यहाँ का पोलन ग्रेन वहाँ के स्टिग्मा और ओव्यूल में जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक। फर्टिलाइजेशन बताया था अभी मैं कि only after fertilization when pollen lands to the stigma suitable flower the same species can chain event happen that hint of making seeds. A pollen grain on the stigma grow teeny tubes way down to style ovary. The pollen carrying to the male gametes meet a female gametes in a ovule in the process called fertilization. Two gametes join the after chromosome combine to the fertilized cell contain same कॉम्प्लीमेंट क्रोमोसोम्स विद द पेरेंट फ्लावर। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पिस्टिल कैसे होता है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पिस्टिल में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ हमारा रीजन हो गया आपका कार्पल वाला रीजन हो गया, यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हो गया, ओव्यूल वाला रीजन हो गया, एम्ब्रियो शेक हो गया। यहाँ पे हमारा एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, एक शेल, सिनग्रेटिक सिनेग्रेट स्टिग्मा वाला रीजन हो गया। यहाँ पे जर्मिनेटिंग पोलन, पोलन ग्रेन जो है इस प्रकार जर्मिनेट होकर यहाँ पे आएगा और दोनों के बीच में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और ये जो है हमारा न्यू जाइगोट सीड और आपका सीडलिंग का फॉर्मेशन करेगा। ओके, थैंक यू। अगले हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।